नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश भर से 75 लाख किलोग्राम कचरा का हुआ संग्रहण। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत लगी कोविड टीके की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डोज। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज प्रदान करेंगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे सवेरे 10:30 बजे सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित है। श्री मोदी दोपहर में वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी में 51 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर से 75 लाख किलोग्राम कचरा उठाया गया है। 1 माह का यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवाओं ने किया। इसके अंतर्गत देश के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में कचरा मुक्त अभियान चलाया गया। श्री ठाकुर ने बताया कि 75 लाख किलोग्राम कचरा उठाने का लक्ष्य समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने अब स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत अभियान के तहत देश भर से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इधर झारखंड में नेहरू युवा केंद्र संगठन के नेतृत्व में 2,47,000 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उर्स मुबारक के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रसालदार शाह बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की। मुख्यमंत्री ने चादरपोशी करते हुए राज्य में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए दुआएं मांगी। रसालदार बाबा के इस दरगाह पर लोग खुशियों में भी आते हैं और दुख के घड़ी में भी आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और के तकलीफों में उनको बाबा का आशीर्वाद मिलता है, उन्हें ताकत मिलती है। हर साल की भांति इस बार भी उर्स के अवसर पर हम लोग आज बाबा के दरगाह पर चादरपोशी हमने किया। मुझे उन्होंने राज्य के जनता को उनके सुख दुख को देखने की जिम्मा मुझे दी है। आज इस दरगाह में आकर बाबा से हमने यही गुजारिश की है कि जिस काम को उन्होंने करने के लिए मुझे सौंपा है वो काम मजबूती से कर पाऊं। केंद्र आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेल की कीमतों पर स्टॉक सीमा निर्धारण आदेश पर की गई कार्रवाई की ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेगा। विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बताया है कि केंद्र ने त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। त्योहारों के मौसम में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये आवश्यक है। हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे 2 महीनों की भंडारण क्षमता से अधिक का स्टॉक न रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के
82वीं कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को याद करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, यह धरती आबा ही कर सकते थे। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का स्मरण कराते हुए कहा कि इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों और महान पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। मन की बात में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन किया था। उन्होंने आदिवासी संस्कृति को सर्वोपरि रखते हुए प्रकृति और पर्यावरण का भी ध्यान रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। धनबाद जिले के सभी अंचलों में उपायुक्त संदीप सिंह ने अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी विभाग के सभी जमीन को NGDRS पोर्टल पर प्रतिबंधित सूची में अपलोड भी किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि ऑनलाइन जमाबंदी में सरकारी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन और समय पर उसका निष्पादन किया जाएगा। ई रेवेन्यू कोर्ट केस के डेटा का ऑनलाइन एंट्री किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक टीके की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डोज दी जा चुकी है। इनमें से 71 करोड़ 80 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 30 करोड़ 50 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क वैक्सीन मुहैया करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.17% हो गई है। कोरोना के गंभीर मरीजों के सटीक इलाज के लिए रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के चिकित्सकों का यूरोपियन देशों के चिकित्सकों के साथ चल रहा कोविड स्टेरॉयड 2 का शोध सफल रहा। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के चिकित्सक कोविड स्टेरॉयड पे शोध कर रहे थे। शोध के परिणामों का प्रकाशन 21 अक्टूबर को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन JAMA में हुआ है। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल रिसर्च के जर्नल में रिम्स के चिकित्सकों ने भी भाग लिया। रिसर्च में डेनमार्क से 11, स्वीडन के 2, स्विट्जरलैंड के 1 और भारत के 12 अस्पतालों के चिकित्सकों ने भाग लिया था, जिनमें रिम्स भी शामिल था। ऐसे में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अंतर्गत शोध में बताया गया है कि कोविड की बीमारी के इलाज के लिए लिए गए स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन की 6 mg डोज लेने वाले की तुलना में 12 mg की डोज लेने वाले 5.7% मरीज ज्यादा अच्छे से स्वस्थ हुए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और 9013151515। माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिका डालिंतेर सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले और तमिल अभिनेता धनुष को फिल्म असुरन के लिए दिया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। तमिल फिल्म सुपर डिलक्स विजया सेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और पल्लवी जोशी को हिंदी फिल्म ताशकंद फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि आम जनता कॉम्बैट ड्रेस का इस्तेमाल न करे। जारी निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कॉम्बैट ड्रेस का उपयोग आम जनता कर रही है। आईजी अभियान ने पत्र में यह भी लिखा है कि राज्य में सक्रिय उग्रवादियों द्वारा भी अक्सर कॉम्बैट ड्रेस उपयोग में लाया जाता है। आम नागरिकों के द्वारा कॉम्बैट ड्रेस पहने जाने के कारण सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गोड्डा जिले में ज्यादा बारिश और मौसम में बदलाव के बाद कई जगह जल जमाव और गंदगी होने के कारण कई स्थानों पर डायरिया का प्रकोप फैल गया है। गोड्डा सदर अस्पताल में 12 रोगियों का इलाज चल रहा है। गोड्डा सदर के मल्हारा, घटियारी, पोड़ैयाहाट, पत्थरगामा और महागामा के कई क्षेत्रों में डायरिया फैलने से गोड्डा का चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाली अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की उपलब्धियों के जिक्र की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची में बनेंगे 20,000 घर, इस्लाम नगर के लोगों को अगले साल फ्लैट। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची में फिर 44 संक्रमित मिले, 2 दिन में आंकड़ा 100 के पार। दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाई है, लिखा है, रांची से हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सीएम हेमंत सोरेन ने रिसालदार बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के बयान को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश भर से 75 लाख किलोग्राम कचरा का हुआ संग्रहण। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत लगी कोविड टीके की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डोज। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज प्रदान करेंगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।